Good morning, students. Today we are going to discuss notice writing. Notice writing, notice क्या होता है? A notice is a publicly displayed written or printed information of something about to happen or that has happened. नोटिस क्या है कि एक ऐसा डिस्प्लेड जो कि रिटन और प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है. इट इज़ अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्ड फॉर अदर्स टू नो एंड फॉलो. इसका मतलब ये है कि नोटिस एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो दूसरों के लिए होती है ताकि वो उसको जाने और उसको फॉलो करे. इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमेशा रिमेंबर रखना चाहिए. द लैंग्वेज ऑफ ए नोटिस शुड बी इम्पर्सनल. इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन. जब लिखी जाती है तो ये एक तरफ से होती है और जब इसको लिखा जाता है तो ये थर्ड पर्सन के लिए होती है, यानी कि दूसरों के लिए होती है. फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन लाइक आई एंड यू शुड नेवर बी यूज्ड. इसमें आई और यू वर्ड जो है वो नहीं यूज़ किए जाते. द नोटिस मस्ट बी पुट इन ए स्क्वायर बॉक्स. इसके अंदर स्क्वायर बॉक्स का यूज़ किया जाता है. इट मस्ट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हो वो कंप्लीट दी जाती है. द पर्पज़ ऑफ द नोटिस मस्ट बी मेड वेरी क्लियर. इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो नोटिस दिया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस मस्ट बी मैंशन्ड. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस दिन नोटिस हम दे रही हैं उस दिन की डेट जो है वो ज़रूर मेंशन करनी चाहिए. इट शुड कैरी ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लाइक जो नोटिस है वो कौन सी जगह पर है, जो इवेंट होने जा रहा है उसका टाइम क्या है, वेन्यू, डेट, किसके बारे में, पूरी डिटेल जो है उसके बारे में होनी चाहिए. इट मस्ट हैव ए सिग्नेचर एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द सिग्नेटरी. इसके अंदर लास्ट के अंदर जो नोटिस दे रहे हैं उनके सिग्नेचर और डेजिग्नेशन यानी कि उनकी पोस्ट क्या है उसके बारे में होनी चाहिए. मार्क्स फॉर थंब टास्क कैन बी शोन एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द नोटिस. और इसके अंदर जो हम नोटिस बना रहे हैं उसके ऊपर ये भी शो होना चाहिए कि ये किन चीज़ों के लिए है. इसका ये फॉर्मेट रहेगा आगे. फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस लाइक एज राइट हियर द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ फर्स्ट पर हम जो ऑर्गेनाइज़र है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम लिखेंगे. राइट साइड में राइट हैव द वर्ड नोटिस इन कैपिटल्स. यहाँ पर हम नोटिस वर्ड लिखेंगे NOTICE. ऑन द लेफ्ट साइड राइट हियर द डेट. इस कॉलम के अंदर उस दिन की डेट आएगी जिस दिन ये नोटिस दिया जाता है. और नेक्स्ट वन में गिव हियर द कंटेंट्स ऑफ द नोटिस. यहाँ पर जो कंटेंट हमने लिखना है उसके बारे में कि हमने ये नोटिस किसके लिए दे रहे हैं. एट द लास्ट सिग्नेचर ऑफ पर्सन. सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस. जो ये नोटिस दे रहे हैं उनके सिग्नेचर आएंगे. यहाँ पर 3 कॉलम बनेंगे. फर्स्ट में जो नोटिस दे रहे हैं उनके सिग्नेचर, नेम इन ब्लॉक लेटर्स. फिर जो नोटिस ये अथॉरिटी पर्सन है उनका नाम आएगा. और एट द लास्ट में डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस. जो इनको इशू कर रहे हैं उनकी यहाँ पर उस दिन की जो पर्सन है उनकी डेजिग्नेशन आएगी. नाउ अ स्पेसिमेन ऑफ नोटिस राइटिंग, यानी कि इसका एग्जांपल है. यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल. आप अपने स्कूल के कल्चरल क्लब के इंचार्ज हो, सेक्रेटरी हो. द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन द 15th of February. और इसके अंदर आपका जो स्कूल है उसमें एनुअल डे जो 15th Feb को सेलिब्रेट होना है. ड्राफ्ट ए नोटिस टू बी पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल. Informing the badge holders and house captain of a meeting you are going to conduct to take decision on some important matters regarding the conduct of the program. आपने इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो बैज होल्डर हैं और जो हाउस कैप्टन है उनकी आपने एक मीटिंग लेनी है ताकि वो इस प्रोग्राम को कंडक्ट करें. द नोटिस शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स. और ये जो नोटिस आपका 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक फॉर्मेट है. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था कि जो नोटिस है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आपने कैपिटल में लिखना है. फॉर एग्जांपल दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये आपका कैपिटल लेटर में आएगा और इन बॉक्स में बिल्कुल सेंटर में आएगा. एट द लेफ्ट साइड में 4 Feb 2020 4 Feb जो भी यहाँ पर आपने मेंशन करना हो. नोटिस एनुअल डे सेलिब्रेशन हेडिंग यहाँ पर आएगी. ये दोनों जो है आपने ध्यान देना कि ये दोनों कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए. एक तो नोटिस वर्ड और जो प्रोग्राम आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाना है.
फिर हमारा नोटिस है, आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल डे ऑन द 15th of February. A meeting of the badge holders and house captains will be held on the 15th of February in the school hall after the school hours to discuss important matters regarding the conduct of the program. अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारा जो स्कूल है वो एनुअल डे सेलिब्रेशन कर रहा है, क्योंकि एनुअल डे क्या होता है कि जनवरी और फरवरी में ही ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा है कि ये 15 फेब को होना है। तो यहाँ पर एक मीटिंग रखी जा रही है बैच होल्डर की और हाउस कैप्टन्स की, जो कि 15 फरवरी को स्कूल हॉल के अंदर यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंट जो मैटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगी। ये 1 वीक पहले की डिस्कशन हो रही है इनकी, 10 डेज़ की, और जो इस प्रोग्राम को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों का ध्यान देना है। फर्स्ट यहाँ पर बताया था नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑन द लेफ्ट साइड डेट, हेडिंग, उसके बाद में डेट ऑफ इवेंट, कौन सा इवेंट जो है वो होने जा रहा है, हु टू अटेंड, इस प्रोग्राम को अटेंड कौन करेगा, यानी कि यहाँ पर जो मीटिंग होने जा रही है वो बैच होल्डर और हाउस कैप्टन की हो रही है। प्लेस ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग है वो कहाँ पे होगी, स्कूल हॉल के अंदर 15th of the Feb को। और डेट ऑफ मीटिंग ऑफ द ऑफिस बैरियर्स, यानी कि ये दोनों चीज़। और ऑन द इन द लास्ट नेम एंड डेजिग्नेशन, यहाँ पर नाम लिखेंगे जो इस नोटिस को ऑर्गेनाइज करवा रही हैं, सेक्रेटरी कल्चरल क्लब की, यहाँ पर ये इनकी डेजिग्नेशन है। तो आई होप कि ये नोटिस जो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इसके लिए आप क्या करेंगे कि 1-2 इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी जो नोटिस राइटिंग है वो बहुत अच्छे से हो सके। थैंक यू।